कैसे हो प्यारे बच्चों। आरश्री डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम छठी क्लास का गणित प्रकाश का जो हमारा चैप्टर 5 है अभाज्य समय, हम वो करेंगे। उंगली मेरी अभी भी कटी हुई है, ठीक है, तो अभी दवाई वगैरह में लगा रही हूँ, कुछ हल्दी वगैरह भी लगा रही हूँ, तो अभी उसमें थोड़ा दर्द है। तो इसमें हम चैप्टर 5 के जो हमारा अभाज्य समय है, इसमें हम आ गए थे पेज नंबर, अभाज्य गुणनखंड शायद नहीं किया, हाँ हम आ गए थे पेज नंबर 115 के नीचे वाले पोर्शन पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी लंबी जाने वाली है। अब आ गया एक वर्ड, सह अभाज्य संख्याएं। अब मैं आपको थोड़ा याद दिलवा दूं, अभाज्य संख्याएं हमारी वो संख्याएं थी जो किसी से भाग नहीं हो सकती थी, जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड थे। ये मैंने कुछ पहले की तैयारी करके रखी थी। कुछ दो ही गुणनखंड होते हैं उनके, जैसे हमारा 2, इसके दो ही गुणनखंड है, 1 और ये नंबर 2। 3 के क्या थे गुणनखंड, 1 और 3। अगर हम थोड़ा बड़ा नंबर ले 11, 1 और 11 कि सिर्फ के दो ही गुणनखंड थे। गुणनखंड का मतलब ये सिर्फ इन्हीं दो नंबरों से पूरा का पूरा भाग हो सकता है, जिसमें कोई शेष ना बचे। ठीक है, इसके अलावा 11 किसी और नंबर से भाग नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अब आ गया वर्ड आगे, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं का मतलब दो संख्याएं, सह का मतलब साथी, दो ऐसी अभाज्य संख्याएं यानी दो साथी ऐसे जो एक दूसरे के लिए अभाज्य हो। ठीक है, ये इन्होंने गेम के थ्रू सिखाया कि खजाना ढूंढने वाले खेल को पुनः देखते हैं। इस बार खजाने दो संख्याओं पर रखे जाएंगे। जंपी को खजाना केवल तभी मिलेगा जब वे दोनों पर समान छलांग आकार के द्वारा पहुंचेगा। वो पहले की तरह वही रूल है कि उसे तब मिलेगा जब वो दोनों नंबरों पर कूदेगा। ठीक है, यहाँ पर एक नया नियम भी, नया नियम लगा दिया, एक को छलांग आकार लगाने की जरूरत की अनुमति नहीं है। जैसे पहले था ना, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, अगर उस पे जाएगा तो दोनों नंबरों पे पहुंच जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, अब की बार कंडीशन क्या है, एक नहीं कुदाना, एक से बड़े आप कितने ही कुदा लो। ठीक है, ग्रम्पी खजाने को कहाँ रखे कि जंपी दोनों संख्याओं तक न पूछ सके। ग्रम्पी को खाना अपना खजाना बचा के रखना है और जंपी चाहती है उसको खजाना मिल जाए। तो क्या खजाने को 12 और 26 पर रखने पर काम हो जाएगा या नहीं? ठीक है, अगर मैंने पहले ये सा नंबर सा बना दिए, 12 से लेके ये देखो 24 तक हमने कितने पर रखा था इसने, 26, तो 2 देखा नहीं, 25 और ये 26। ठीक है, तो हमने 26 तक लिख दिया है। एक का मतलब कि हम ऐसे 1 2 3 ऐसे नहीं कूदेंगे। तो जंपी बहुत स्मार्ट थी। जंपी ने क्या किया, 2 2 की कूद लगा दी 2 पर। उसे पहुंचना है एक तो किस पर, 12 पर। एक उसको 12 चाहिए, एक उसको 26 चाहिए। तो उसने क्या किया, 2 2 कूदना स्टार्ट किया। 2 पर, 2 के बाद 4 पर, 4 के बाद 6 पर, 6 के बाद 8 पर, 8 के बाद 10 पर, 10 के बाद 12 पर पहुंच गई। चलो एक तो उसको पहुंच गई। अब दूसरा नंबर चेक करते, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद वो पहुंच गई 26 पर। यानी उसने जो दोनों नंबर थे, अगर वो 2 की छलांग लगाए तो 12 और 26 दोनों को वो ले जाएगी जंपी खजाने को। अब ग्रम्पी तो बहुत परेशान हो गई। ग्रम्पी ने क्या काम किया, तो इसने बोला छलांग का आकार 2 लेने पर जंपी 12 और 6 दोनों तक पहुंच सकता है। हमने कुदा के देख लिया। 4 और 9 के बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, उसने बोला एक तो 4 पर रख देती हूँ मैं खजाना और एक 9 पर रख देती हूँ। कंडीशन वही है, एक एक नहीं कूदना। तो देखो, अगर हम पहले 2 पर कूदे 4 पर तो आ गए, यहां से पहले 2 पे कूदे 4 पे तो आ गए, 4 के बाद जाएगी 6 पर, 6 पर जाएगी 8 पे, 8 पे 10 पे, 9 पे तो नहीं पहुंच पाई। अगर वो 3 का लेती है, अगर मान लो 3 का जंप लेते, 3 पे गई, 3 के बाद 6 पे गई, 6 पे 9 पे गई। अब 9 पे तो आ गई लेकिन 4 पर नहीं पहुंच पाई, है ना, कि वहां से 1 से 0 से कूदी सीधा 3 पर, फिर पहुंची 6 पर, फिर पहुंची 9 पर, तो 4 पर तो नहीं पहुंच पाई, है ना। तो इसका मतलब
4 और 9 पे अगर ग्रम्पी खजाने को रख दे तो आप कितनी ही कोशिश कर लो वो उस पर नहीं खजाना ले पाएगी जम्पी। एक छलांग आकार का प्रयोग किए बिना जम्पी दोनों युग्मों तक नहीं पहुंच सकती। अतः ग्रम्पी जानते युग्म 4 और 9 उसके लिए सुरक्षित है। ठीक है, जहां पर इसका सीधा इनका समझाने का मतलब ये है, अगर हम 4 और 9 के अगर हम गुणनखंड बनाए, ठीक है, गुणनखंड जो संख्या इसको भाग करे, इसमें अगर हम 1 से स्टार्ट करते, 1 और 4 तो होगा ही, बीच में आ गया 2 दूनी 4 और 3 इसको भाग नहीं करता। अगर हम 9 के बनाए 1 और 9 तो हो गया, बाकी 3 3 9 ये हो गए। अब इसमें देखोगे इसमें 1 के अलावा कोई गुणनखंड दोनों के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, इसलिए वो कितना ही कोशिश कर ले वो 4 और 9 पर कूद नहीं पाएगी। अगर हम वही बात 12 और 26 की करें, ठीक है, 12 के गुणनखंड क्या होंगे 1 से और 12 तो होगा ही। अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 6 पर पहुंचेंगे, 6 मिलेगा। 3 से भाग करेंगे तो 4 और हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। 26 के गुणनखंड बनाए 1 और 26, अगर हम 2 से भाग करें 2 और 13, क्यों 13 दूनी 26 होता है और कितने पर जाएगा 3 पर जाएगा, नहीं जाएगा। 4 पर नहीं जाएगा, 5 6 पर नहीं जाएगा, 6 चौक 24, 7 8 पे नहीं जाएगा, 8 नहीं 8 24, 9 पर नहीं जाएगा, 10 पे 11 पे 12 पे नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखोगे 1 के 1 तो है ही दोनों में, वो तो हमें देखना नहीं है। इसके अलावा जो 2 है, 2 भी दोनों में गुणनखंड दोनों में कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में आ रहा है, यानी अगर ये 2 2 की छलांग लगाती चलेगी तो वो दोनों खजानों पर पहुंच जाएगी। अब आता है वर्ड सह अभाज्य संख्याएं। ऐसी 2 संख्याएं जो जिनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, 1 के अलावा कुछ कॉमन न हो, चाहे वो खुद भाज्य है अभाज्य, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? जैसे ये वाली संख्या ये हमारी है सह अभाज्य, ठीक है, ये है सह अभाज्य। हालांकि इसको देखोगे जो 4 है ये भाज्य संख्या है क्योंकि 2 से भाग हो रही है, यानी इसके 3 गुणनखंड है 1 2 4, और 9 को देखेंगे तो इसके भी 3 गुणनखंड है। ये दोनों वैसे देखा जाए तो ये भाज्य संख्या है, लेकिन आपस में इनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन उभयनिष्ठ नहीं है। ऐसी संख्याएं दोनों की दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 12 और 26 नहीं है क्योंकि इनके बीच में 2 जो है वो इनका उभयनिष्ठ यानी कॉमन आ गया। समझ गए? सह अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड 1 के अलावा और कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं हो। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं हो, यानी 1 के अलावा उनके बीच में और कोई संख्या दोनों में ना आए। ठीक है, ये हमारी सह अभाज्य क्योंकि 1 के अलावा इनके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। ये नहीं है क्योंकि इसमें 1 के अलावा 2 भी दोनों में आ गया। समझ आ गया? सह अभाज्य संख्या आगे रिपीट करते रहेंगे फिर होएगा। कहते क्या ये युग्म सुरक्षित है? यहाँ पे सुरक्षित का मतलब हमें सह अभाज्य संख्या ढूंढनी है। अब 15 29 चेक करो, 15 29 को चेक कर रहे हैं। 15 की गुणनखंड 1 15 और 3 और 5। थोड़ी सी जब प्रैक्टिस करोगी ना आपको दिखने लग जाएगा इसके क्या क्या गुणनखंड है। आपको एक एक फिट भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 29 जो है ये हमारे, मैंने आपको बताया था ना कि आप अभाज्य संख्याओं को याद कर लो। जो 29 है ये अभाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड 1 और 29 ही होंगे। ठीक है, अब इसमें देखोगे उभयनिष्ठ क्या है, सिर्फ 1 है। इसके अलावा यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है, नहीं है, 15 यहाँ नहीं है, यहाँ 29 है तो इनमें नहीं है। तो इसका मतलब ये भी संख्या क्या है, सह अभाज्य। ठीक है, और ये उसके लिए उनके अगर गेम के हिसाब से देखो तो ये सुरक्षित है ये संख्या। ठीक है, कि कितनी ही कोशिश कर ले जंपी दोनों संख्याओं पर नहीं पहुंच पाएगी। एक में कूद नहीं सकती और किसी पर कैसा ही जंप ले ले, 2 का ले, 3 का ले, 4 का ले, इस पर नहीं, दोनों संख्याओं पर नहीं कूद पाएगी। दूसरी संख्या 4 और 15।
4 को चेक करते, 4 के गुणनखंड 1, 2 और 4। 15 के अभी निकाले 1, 3, 5 और 15। ये भी देखो 1 के अलावा कोई भी इसमें जो संख्या है वो दोनों में नहीं है ना, सिर्फ 1 1 है। तो ये भी हमारी क्या बन गई, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है। और गरम्पी के हिसाब से ये युगम भी, युगम का मतलब जोड़ा, ये युगम भी सुरक्षित है। वो 4 और 15 पर भी अपना खजाना रख सकते, यानी ये दोनों की दोनों हमारी सुरक्षित है। अब तीसरी बात करते 18 और 18, अच्छा 15, अच्छा सॉरी बच्चे मैं गलत कर गई, ये वाला मैं दोबारा कर रही हूँ, कई बार हो जाता है, जल्दी में हो जाता है। मेरे को लगा चश्मा लगाती हूँ ना तो कई बार 2 और 3 में अंतर नहीं पता चल पाता। मैं इसको दोबारा करूंगी। 15 और 39 था ये। ठीक है बच्चों, सॉरी मेरे को 39 की जगह 29 नजर आया। तो इसको हम करेंगे, इसके थे हमारे 1, 3, 5 और 15। 39 में 1 और ये 3 से भाग हो जाएगा, 3 एकम 3 होएगा और 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 13। 13 थी 39 और 39। तो ये 1 के साथ साथ 3 वाली जो संख्या है वो दोनों में आ रही है। तो ये सह अभाज्य नहीं है। पहले देखो थोड़ा सा मिस्टेक होती ये सह अभाज्य बन गई थी। ये क्या हो जाएगा, सह अभाज्य नहीं है, ये सुरक्षित नहीं है। ठीक है बेटा, समझ गए। 1 के अलावा इसमें 3 जो नंबर है वो दोनों में आ रहा है। अगर वो, इसका क्या मतलब है, अगर वो 3 का छलांग लगाती चलेगी तो 15 पर भी जंपी पहुंच जाएगी और 39 पर भी पहुंच जाएगी। तो गरम्पी का खजाना सुरक्षित नहीं है। समझाने का मतलब है ये सह अभाज्य नहीं है। ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं, यानी ये सुरक्षित नहीं है और ये है। ठीक है। अब हम तीसरा करते हैं 18 और 29। 18 के हमारे क्या क्या गुणनखंड बनेंगे, 1 और इधर 18, 2, दोनी में 18, 3 से भाग जाएगा 3, 3 6 18, इतने बन पाएंगे। 29 हमारी अभाज्य संख्या है, तो इसमें 1 और 29। अब इसमें देखोगे 1 के अलावा कोई भी संख्या दोनों में नहीं है, तो इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है ये, वही सह अभाज्य संख्याएं, और गरम्पी के हिसाब से ये भी सुरक्षित है। ठीक है। अब हम चौथा चेक करते हैं, 20 और 55। इसमें स्टार्टिंग में देखेंगे 1 है, इसका गुणनखंड 2 है और 5 है। सारा नहीं लिख रहे हम, ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ हो जाता है। 55 में देखेंगे 1 और 5 से भाग करेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 5 और 11 भी जा रहा है। ठीक है। इसमें 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। इसमें देखोगे या बच्चों 5 जो है दोनों में आ रहा है 1 के अलावा। ठीक है। यानी अगर वो 5 की छलांग लेगी तो 20 पर भी कूदेगी और 55 पे भी जंपी कूद जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये सुरक्षित नहीं है, ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। ये हमने क्वेश्चन कर लिया और ये आ गया नहीं। यहां तक क्लियर हो गया चीज। सह अभाज्य किन्हें कहते हैं? सुरक्षित युग्मों में विषय में क्या विशेष है, यानी उनमें 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ जो दोनों में संख्या दोनों में हो, गुणनखंड नहीं है। 2 संख्या जिनमें 1 के अतिरिक्त, ये हमारी वो है परिभाषा है, 2 संख्या जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड जो दोनों में हो नहीं है और नहीं होता, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 15 और 39 में एक सार्वगुणनखंड है तो सहभाज्य नहीं है, जैसे हमने यहां करके देखा था 15 और 39। ठीक है। ये हमारी सह अभाज्य नहीं है। लेकिन 4 और 9 सह अभाज्य, ये हमने स्टार्टिंग में करके देखा था। अब इन्होंने कुछ और बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या युग्म सह अभाज्य। फटाफट करते हैं इसको। ठीक है, तेज स्पीड से करते हैं। पहली संख्या है हमारी 18 और 55। हम इसके सारे के सारे गुणनखंड नहीं बनाएंगे। अगर स्टार्टिंग में अगर हमें कोई कॉमन मिल जाए, जैसे ही देखो 15, 18,
दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, यानी कि क्या हो जाएंगे, एक तो होगा ही, इसमें 3 भी आएगा, इसमें भी 1 आएगा और 3 तो आएगा ही आएगा। तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, ये एक के अलावा 3 हमें वो मिल रहा है, एक वो सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है। हालांकि पूरा लिखना तो फटाफट लिख देती हूँ। 3 बन जाएगी, 2 के साथ 9 बन गया और 4 से जाएगा नहीं, 3 और 6 बन जाएगा और 18 बन जाएगा, 15 के 1 3 5 और 15। ठीक है, तो इसमें देखोगे तो 1 और 3 आ रहा है, तो ये सह अभाज्य संख्या ये क्या है, नहीं है, क्योंकि इसमें 3 सार्व गुणनखंड मिल गया। अगला है 15 और 37। अगली संख्या है हमारी 15 और 37। पंद्रह में क्या क्या मिल रहे हैं, 1 3 5। अब देखो 15 के तो गुणनखंड याद ही हो गए मुंह से। 37 हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसमें क्या मिल रहा है, 1 और 37। तो इसमें 1 के अलावा कोई और संख्या आपस में दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है, कोई सार्व गुणनखंड नहीं है 1 के अलावा, तो हमारी ये है, ये सह अभाज्य है, तो यानी दूसरे में है। ठीक है, तीसरा देखो 30 और 415, ये हो जाएगा हमारा 30 415। 1 किया और ये आ गया 30, अगर हम 2 करेंगे तो आ जाएगा 15, 3 करेंगे तो आ जाएगा 10, 4 के में नहीं जाता, 5 करेंगे 5 छिका 30, हमारे बन गए। अगर हम इसमें देखोगे ये 5 है, ठीक है, और ये 0 है, तो ये 5 से पक्का भाग होगा, एक तो जाएगा ही जाएगा। 5 से करेंगे 5 छठे 40, और सॉरी यहाँ से करेंगे 5, ये भाग करेगा तो 5 छठे 40 और ये हो जाएगा 5 से ये 15, यानी इसमें 5 जो है दोनों को भाग कर रहा है पूरा का पूरा, तो 5 इनका सार्वगुणज या उभयनिष्ठ गुणनखंड बन गया, तो ये सह अभाज्य नहीं है। ठीक है, समझ गए बात को, बहुत सिंपल है, दोनों के गुणनखंड लिख लेने हैं और एक के अलावा अगर कुछ भी उनके बीच में उभयनिष्ठ है या कॉमन है, ये दोनों के बीच में जो आ रहा है ये सार्वगुणज है, आप कोई भी लिख सकते हो कुछ भी लाइन, तो वो सह अभाज्य नहीं है। हमारी तीसरी संख्या भी क्या मिल गई, नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने चौथे उसकी 17 और यहां लिख लेते हैं, मैं तो काम किया हुआ है, 17 और 69। 17 हमारा एक अभाज्य संख्या, इसमें क्या होगा 1 और 17। ठीक है, और जो 69 है किससे भाग जाएगा, 17, ये देखो एक तो है ही दोनों में, इसको तो हमें देखना नहीं, बस हम ये चेक कर ले। 17 इसको भाग करते 34 51 और 68 को भाग करेगा, यानी इसको इसके बीच में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। बाकी गुणनखंड बना लेते हैं। 3 दूनी 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 69, और क्या बन सकता है इसमें, बट बाकी में कुछ और है नहीं इसके अंदर। ठीक है, किसी और से ये भाग होगा भी नहीं, और इसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन, कुछ भी उभयनिष्ठ या कुछ भी सार्वगुणज संख्या नहीं है, तो ये भी हमारा एक सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये देखो सिर्फ एक है, एक के अलावा कुछ भी दोनों में कॉमन संख्या उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, सार्व है, मतलब सह अभाज्य संख्या है। अब आ गया 81 और 18, सीधा 9 से गुना करते हैं, 9 ने 81, 18 से किया, 9 दूनी 18, क्या आ गया दोनों के बीच में 9। अब मैंने थोड़े बड़े बड़े गुणज रख लिए, गुणनखंड रख लिए, ताकि हम दिखा सके, देखो 2 दोनों में आ रहे, इसलिए सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अब आगे देखो, भिन्न संख्या युग्म लेकर इडली बड़ा खेल शुरू करते हैं। अंशु ने एक रोचक बात देखी, कभी कभी प्रथम सार्वगुणज दोनों संख्याओं के गुणनफल के समान था। क्या मतलब, अगर हम उसकी बात करें, जो पहला हमारा गुणज आया, जैसे हम इनकी बात करते हैं, ठीक है, इसमें जो क्या कह रहे हैं, जो गुणज आया पहला, अगर हम इसको बढ़ाते जाएं,
इसके 4 और 9 की गुणज देखे, 4 और 9 आपस में 4 की गुणज देखे, ये कितना आया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। अब गुणज बना रहे, याद रखना गुणनखंड नहीं। 24, 28, 32, 36 और क्या कहते हैं 40। 9 का देखे तो 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौके 36। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों देखा था कि ये आपस में सह-अभाज्य संख्याएं हैं, इसमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब इनका कॉमन वाला उभय सार्व गुणज आया, यानी दो संख्या जो दोनों में आ रही है वो क्या आ रही है 36। जो 36 है वो 4 गुना आपस में 9 करने पर हमें मिल रहा है। ठीक है, ये बात सही है कि यानी कई बार सार्व गुणज उन दो संख्याओं को गुना करने पर ही मिलता है। और ये कब मिलेगी ये संख्या ऐसी हमारी, अगर वो क्या हो सह-अभाज्य संख्या हो, तो उनका जो गुणज आएगा सार्व गुणज जो होता है जो दोनों में आएगा वो उनके गुणनफल से मिलेगा, उनको गुना करने से मिलेगा। जैसे ये दोनों हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर हम इनका पहला गुणज निकाले वो कब निकलेगा, जब हम 69 को 17 से गुना करेंगे। ठीक है, अगले में क्या कह रहा है, अन्य स्थिति में प्रथम सार्व गुणज दोनों संख्याओं के गुणनफल से छोटा था। हम इसका अब दूसरा उदाहरण क्या लेते हैं, मान लो हम ले लेते 3 और 9। ठीक है, अगर हम 3 का पहाड़ा देखें क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, 9 का पहाड़ा देखें 9 एकम 9। ठीक है ना। और तो इसमें जो हमारा ये दोनों सार्व वो तो है नहीं, सह-अभाज्य नहीं है, और इसमें जो पहले वाला हमारा जो सार्व गुणज आ गया हमें क्या मिल गया 9, और इन दोनों को गुना करें तो 9 तिये 27 होता है ना। लेकिन हमें 27 से पहले ही 9 मिल गया है ना, 27 से पहले 9 मिल गया। और आगे बढ़े, आगे भी बढ़ते हैं, मान लो तो 9 3 9 12 15 18, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 9 दूनी 18। कई बार पहले लोग 9 से भी कई बार नहीं स्टार्ट करते। ठीक है, तो 18 भी हमारा 27 से छोटा होगा। तो क्या ये बताना चाह रहे हैं, या हम कोई और उदाहरण ले कि इसमें देखो सार जो गुणज आया अगर वो सह-अभाज्य नहीं है, दोनों सह-अभाज्य नहीं है, तो उनका जो सार्व गुणज आएगा वो उनके गुणनफल से छोटा होगा। और मैं समझाती हूँ, बड़ा कंफ्यूजन सा है। अगर हम लें क्या संख्या लें 6 और 9 लेते हैं। ठीक है, हमारा क्या आएगा, ये दोनों देखें तो हमारे ये सह-अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसके जो 6 के गुणनखंड क्या होंगे 1 और 2 3 और 6। 9 के गुणनखंड क्या होंगे 1 3 और 9। ये देखो 3 दोनों के बीच में है 1 के अलावा, तो ये सह-अभाज्य नहीं है। अगर हम इनके गुणनखंड, अब हम इनके गुणज देखते हैं, ये थे गुणनखंड। अगर हम गुणज देखें तो 6 12 18 और 24। 9 के देखें 9 9 दूनी 18। हमारा पहला जो सार गुणज मिला 18 मिला। ठीक है, जो हमारा इसका पहला सार गुणज है वो है 18। ठीक है, और अगर हम इसका गुणनफल निकालें, गुणनफल क्या होता है इन दोनों को गुना करके, तो क्या होता है 6 निम 54। ठीक है, ये इससे छोटा है। ये बताना चाह रहे हैं कि अगर वो सह-अभाज्य नहीं है तो उसका जो सार्व गुणज आएगा वो उनके गुणनफल से यानी इनको गुना करने से छोटा होगा। और अगर वो आपस में वो होंगे सह-अभाज्य होंगे तो उनका जो सार्व गुणज आएगा वो उनकी गुना के बराबर आएगा। बस ये याद करना है। ये फिर से याद दिलवाती हूँ, अगर संख्याएं सह-अभाज्य हैं उनका सार्व गुणज उनके गुना के बराबर होगा। अगर वो सह-अभाज्य नहीं है तो उनका पहला सार्व गुणज उनके गुना से छोटा होगा। बस ये बताना चाह रहे हैं। ये इसकी दूसरी लाइन थी। ठीक है,
उदाहरण देखिए, उदाहरण हमने दोनों ढूंढ दिए। पहला उदाहरण 4 और 9 का है, इसमें उदाहरण ले सकते हैं 4 और 9 संख्या का, इसमें उदाहरण ले सकते हैं 6 और 9 संख्या का। ठीक है, हो गया। किस प्रकार संबंधित है वो हमने बता दिया। इस केस में ये संख्या क्या थी, हमारी सह अभाज्य थी, और इसमें सह अभाज्य नहीं है। ये कौन सा केस है जिसमें दोनों संख्या सब अभाज्य नहीं है। चलो अब तीसरा क्या बता रहा है, नीचे दर्शाई गई धागे की कला को देखिए। पहली आकृति में 12 खूंटी लगाई है। ठीक है, ये देखो 12 लगा रखी है। धागा हर चौथी खूंटी से बंधा, यानी 1 2 3 4 पे बांधा, 6 7 हर चौथी पे बांधा। हम कह सकते हैं धागे का अंतर 4 है। दूसरी आकृति में 13 खूंटियां हैं, ये 13 खूंटी है, और धागे का अंतर 3 है, यानी पहली से कूद के किस पे गया, ये देखो पहली से कूद के उस पे गया, ये 3 पे गया है। अन्य आकृतियों के विषय में आप क्या सोचते हैं, इन आकृतियों को देखिए, अपनी जानकारी को कक्षा में साझा कीजिए और चर्चा कीजिए। इसके लिए मैंने बच्चों पहले ही बना के रख दिया है ताकि आप लोगों का टाइम खराब ना हो। ये देखो पहली में कितने 12 है, यानी 12 खूंटे हैं, और कूद कितने की ली है 4 की। मैं एक पेन ले लेती हूं। इसमें देखो क्या हुआ, 12 से किस पे गया, 4 पे कूदा है ना, 1 2 3 4, फिर 4 पे कूदा, 1 2 3 4, और यहां पर इसी जहां से स्टार्ट किया, जहां से शुरू किया वहीं पर पहुंच गया। इसका चक्कर पूरा हो गया, बीच में बिंदुएं खाली रह गए, यानी खूंटे खाली रह गए। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझना है, अगर 12 खूंटे हैं, 4 की कुदाई ली और उसने, तो जब उसका एक चक्र पूरा हुआ, चक्र कब पूरा होगा, जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच जाए। जब चक्र पूरा हुआ तो उसके बीच के खूंटे खाली रह गए। ठीक है, दूसरे में क्या है, 13 है, कितने खूंटे हैं 13 हैं, और कूद कितने की ली है 3। स्टार्ट करें, 13 से हमने स्टार्ट किया, 1 2 3, यानी 3 पे आया, 1 2 3, फिर दोबारा 3 पे गया, 1 2 3, ये देखो, फिर दोबारा 3 पे गया, 1 2 3, फिर दोबारा 3 पे गया। अब देखो इसका चक्कर पूरा नहीं हुआ है, अब यहां और यहां में तो बहुत फर्क है, यहां तो नहीं पहुंचा, अगर यहां पहुंचता चक्कर पूरा हो जाता। हम अपना चक्कर चालू रखेंगे जब तक ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट यानी शुरुआत में ना पहुंच जाए। फिर से 1 2 3, यहां पर आया, 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 फिर दोबारा देखो 1 2, ये यहां कूद गया, यहां कूद गया, स्टार्टिंग में अब भी नहीं आया, चक्कर पूरा नहीं हुआ है। अब 1 2 3, यहां पर आ गया, अब क्या है 1 2 3, यहां पर आ गया, 1 2 3, यहां पर आ गया, 1 2 3, अब यहां पहुंच गया, है ना। इस वाले जब हमने 13 खूंटे गाड़े और 3 की कुदाई ली तो देखो कोई भी बिंदु नहीं बचा, कोई भी खूंटा नहीं बचा, हर खूंटे को उसने छुआ है। दिख रहा है बच्चों, है ना। ये अभी हम बाद में ऑब्जर्व करेंगे, फिर बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं, फिर हम चर्चा करेंगे। अब ये देखो जब हमने 13 खूंटे और 3 की कूद ली तो एक भी खूंटा हमारा नहीं बचा। तीसरे वाले केस में क्या है, 16 है, 16 के बाद देखो 16 से सीधा इसमें जंप कहाँ लिया, 6 पे लिया है ना, सीधा 6 पे जंप लगाते, जंप 16 से यानी 6 की कूद कर रहे हैं, 6 का पहाड़ा, 6 से सीधा जाएगा 12 पे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो है नहीं, अब वैसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यहां पर गया 1 2 3 4 5 6, यहां पर आ गया 1 2 3 4 5 6, यहां पर आ गया 1 2 3 4 5 6, यहां पे पहुंचेगा देखो 1 2 3 4 5 6, यहां पहुंचा 1 2 3 4 5 6, यहां पर आ गया 1 2 3 4 5 6, यहां पर आ गया। ठीक है, आप इसमें देखोगे हमारे 16 खूंटे थे और उसने कितने का जंप लिया, 6 का, 6 की खुदाई करी
तो देखो लेकिन हमारे बीच में ये खाली रह गया, ये खाली रह गया, ये खाली रह गया, ये हमारे बीच में खूंटे खाली रह गए, नहीं भरे। ठीक है, अगले में ये देखो जो हमारी चौथी आकृति है, 24 के बाद सीधा किस पर कूद रहा है, 6 पर। फिर दोबारा 24 और 24 खूंटे 6 की कूद ले रहा है। 24 से 6 पे कूदा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कूदा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ कूदा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ कूदा। ठीक है, एक ही चक्कर में इसका पूरा चक्कर हो गया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, अगर हम 24 और 6 के गुणनखंड बनाए, ठीक है, क्या क्या इसके, अब देखो अब हम बनाते हैं 24 और 6 और 24 के गुणनखंड बनाए। तो 6 में क्या आता है, 1 2 3 और 6, इसके गुणनखंड 24 में क्या हो जाएगा, 1 12 2 3 और 4 6 8 और कितना हो जाएगा, 8 के बाद हो जाएगा 12 और 24। ठीक है, इसमें देख रहे हैं 1 के अलावा 2 भी हमारा गुणनखंड आ रहा है। ये नहीं है, क्या नहीं है, सह अभाज्य, ये सह अभाज्य नहीं है। ठीक है, 16 और 6 को चेक करो। अब देखो 6 और 16 को अगर हम चेक करें, 6 और 16, 6 का हो गया 1 2 3 और 6, 16 का 1 और 16 2 16 और 4। इसमें देखोगे बच्चों 1 के अलावा 2 भी एक बीच में एक गुणनखंड आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या नहीं है, सह अभाज्य। क्या नहीं है, ये सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि 2 इसके बीच में आ गया। अब हम 3 और 13 की बात करते हैं। 3 में क्या है, 3 के गुणज क्या है, 1 और 3। 13 में क्या है, 13 एक अभाज्य संख्या, 1 और 13 है ना। इसमें 1 के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कोई और संख्या दोनों में नहीं आ रही, तो ये हमारी सह अभाज्य है। ठीक है, दिख गई सह अभाज्य। अगर हम 4 और 12 की बात करें, 4 के गुणनखंड बनाए 1 2 4 है ना। 12 के बनाएंगे तो 1 2 3 4 4 3 का 4 चौके 12 हो गए, 6 और 12। इसमें क्या है, 2 हमारा एक और गुणनखंड बन रहा है, इवन 2 के साथ साथ 4 भी मिल रहा है हमें। ठीक है, तो ये भी हमारा सह अभाज्य नहीं है। तो कोई पूछे क्या आपने इसमें वो किया, क्या आपने इसमें अपनी क्या आपको उसको जानकारी मिली। ठीक है, तो इसमें हमने ये पाया अगर संख्याएं सह अभाज्य हैं तो कोई भी खूंटा खाली नहीं बचा। ये देखो सह अभाज्य नहीं है, देखो कोई भी खूंटा खाली बचा नहीं बचा। अगर वो सह अभाज्य नहीं है तो हमारे इसमें खूंटे खाली रह गए, ये अभाज्य नहीं है तो इसमें भी खूंटे खाली रह गए, और ये सह अभाज्य नहीं है इसमें भी खूंटे खाली रह गए। ठीक है, समझ गए। हमने ये पाया, फिर से दोहराती हूं, अगर संख्याएं सह अभाज्य हैं कोई भी खूंटा खाली नहीं रहेगा, और अगर वो सह अभाज्य हैं तो खूंटे खाली रहेंगे। ठीक है।